शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा हुआ था। उसी समय एक बड़े से गार्डन में बैठी काव्या चुपचाप किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसकी जिंदगी में वह सब कुछ नहीं था जो वह चाहती थी। दूसरी ओर आरव, एक युवा जोश से भरा लड़का, अपनी गाड़ी से गार्डन के बाहर रुका। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी लौ जल रही थी। आरव ने गार्डन में कदम रखा और दूर से काव्या को देखा। उसका ध्यान अपनी किताब में था। आरव के कदम जैसे खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आरव ने हल्की आवाज में पूछा। काव्या ने नजर उठाई और उसे देखा। हाँ, क्यों नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने बैठते हुए कहा, आप यहाँ हर रोज आती हैं? काव्या ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आपको कैसे पता? मैंने कई बार आपको यहाँ देखा है। वैसे मैं आरव हूँ, काव्या। उन दोनों की बातचीत छोटी छोटी बातों से शुरू हुई। कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोच, उनके ख्वाब और उनकी जिंदगी के नजरिए में कई समानताएं थीं। काव्या और आरव अब रोज मिलते थे। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। एक दिन जब बारिश हो रही थी और दोनों गार्डन के शेड के नीचे खड़े थे, आरव ने कहा, काव्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें सालों से जानते हैं? काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। काव्या, मुझे लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। काव्या ने कुछ देर चुप रहकर बारिश को देखा और फिर मुस्कुराई। आरव, मैं भी यही कहना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं तुम मेरी बात को गलत न समझो। आरव और काव्या ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया, लेकिन काव्या के परिवार ने मना कर दिया। उनकी सोच थी कि आरव उनके परिवार के स्तर का नहीं था। काव्या के पिता श्रीवास्तव जी ने सख्त लहजे में कहा, काव्या, यह रिश्ता नामुमकिन है। हमारे खानदान की इज्जत दांव पर नहीं लग सकती। काव्या ने कहा, पापा, इज्जत दिल से होती है, पैसा और ओहदा इज्जत नहीं खरीद सकते। लेकिन श्रीवास्तव जी नहीं माने। आरव ने काव्या से कहा, अगर तुम्हारे परिवार को मनाना इतना मुश्किल है तो शायद हमें कुछ वक्त देना चाहिए। मैं खुद को साबित करूंगा। काव्या और आरव ने अपने रिश्ते को वक्त देने का फैसला किया, लेकिन उनका प्यार कमजोर नहीं पड़ा। एक दिन गार्डन में आरव, काव्या, क्या तुम्हें लगता है कभी तुम्हारे पापा मुझे स्वीकार करेंगे? काव्या, मुझे नहीं पता आरव, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सच्चाई और मेहनत उन्हें बदल सकती है। बस वक्त लग सकता है। आरव, वक्त तो मैं दूंगा, पर तुम्हें खोने का डर हमेशा रहेगा। काव्या, तुम मुझे कभी नहीं खो सकते। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। आरव ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अपनी जॉब छोड़ी और एक स्टार्टअप शुरू किया। रात दिन काम करके उसने कुछ ही महीनों में अपनी कंपनी को बड़ा बना दिया। काव्या उसके इस बदलाव को दूर से देख रही थी और हर दिन उससे मिलने की हिम्मत खुद को देती थी। एक दिन फोन पर, काव्या, आरव, तुम बदल गए हो। आरव, कैसे? काव्या, तुम और भी ज्यादा जिम्मेदार हो गए हो। पहले तुम्हारी आंखों में सपने होते थे, अब उनके पीछे हकीकत की चमक है। आरव, और ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। काव्या, मुझे तुम पर गर्व है। कई महीनों बाद आरव की कंपनी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस खुशी में उसने काव्या से मिलने का प्लान बनाया। गार्डन में, आरव, मैंने अपना वादा निभाया। काव्या, अब शायद तुम्हारे पापा मुझसे मिलना चाहेंगे। काव्या, आरव, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं जानती कि उनका क्या जवाब होगा। आरव, हम कोशिश करेंगे।
बाकी सब किस्मत पर छोड़ देंगे। आरव और काव्या ने एक बार फिर काव्या के पिता से मिलने की कोशिश की। काव्या के घर पर, श्रीवास्तव जी, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? आरव सर, मैं जानता हूँ कि आप मुझे नापसंद करते हैं, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। मैं बस एक मौका चाहता हूँ। श्रीवास्तव जी, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी कामयाबी मेरे लिए मायने नहीं रखती। काव्या, पापा, प्यार कोई बिजनेस डील नहीं है। आरव ने खुद को बदला सिर्फ इसलिए ताकि आप उन्हें स्वीकार कर सकें। क्या आप उनकी सच्चाई को नहीं देख सकते? श्रीवास्तव जी, काव्या, प्यार में समझौते नहीं होते। तुम मेरी इज्जत के खिलाफ जाकर ये रिश्ता नहीं बना सकती। आरव ने काव्या की ओर देखा। वह जानता था कि अब कोई भी बात श्रीवास्तव जी को बदल नहीं सकती। गार्डन में लौटकर आरव, काव्या, मैं अब तुम्हें और मुश्किल में नहीं डाल सकता। शायद तुम्हारे परिवार के खिलाफ जाने का मेरा हक नहीं है। काव्या, तो क्या हम हार मान लें? आरव, प्यार हार नहीं मानता, लेकिन अगर मैं तुम्हारे परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाऊंगा तो हमारा रिश्ता सही नहीं होगा। काव्या, तो इसका मतलब हम अलग हो जाएंगे? आरव, नहीं, इसका मतलब है कि हम वक्त को थोड़ा और देंगे, और अगर फिर भी चीजें नहीं बदली तो मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ, हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगा, भले ही दूर से। 5 साल बाद सर्दियों की हल्की धूप में काव्या एक बार फिर उसी गार्डन में बैठी थी। उसके हाथ में वही किताब थी जो आरव से पहली मुलाकात के वक्त उसके पास थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी। पिछले 5 सालों ने उसे बदल दिया था। आरव और उसने एक दूसरे से दूरी बना ली थी, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत अब भी जिंदा थी। दूसरी ओर आरव ने अपना स्टार्टअप अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बदल दिया था। उसका नाम अब हर कोई जानता था, लेकिन उसकी सफलता का कोई भी जश्न अधूरा लगता था, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, काव्या, उससे दूर थी। गार्डन में काव्या ने आसमान को देखते हुए गहरी सांस ली। तभी एक आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? काव्या ने पलटकर देखा। वही आवाज, वही चेहरा। आरव उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ी थकान से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। आरव, काव्या के मुंह से बेसाख्ता निकला। तुमने मुझे याद रखा? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। याद? मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई, काव्या ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। 5 साल हो गए हैं, काव्या, और मैंने हर दिन तुम्हें याद किया है। आरव की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। आरव, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पापा अब भी वही सोचते हैं। वे नहीं बदलेंगे। मैं बदलने की कोशिश में नहीं हूँ, काव्या। मैं बस तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं अब भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना पहले करता था, शायद उससे भी ज्यादा। काव्या चुप रही। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्यार कभी खत्म नहीं होता, आरव, लेकिन मेरे परिवार की इज्जत और उनके उसूलों के सामने मेरा प्यार हार गया। आरव ने उसकी बात को सुना और थोड़ी देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, काव्या, मैं तुम्हें लेने नहीं आया। मैं बस ये जानने आया हूँ कि क्या तुम्हारा दिल अब भी मेरे लिए धड़कता है, और अगर हाँ तो मैं तुम्हारे पापा को आखिरी बार समझाने की कोशिश करूँगा। शाम को काव्या का घर। आरव ने एक बार फिर काव्या के पिता से मिलने की हिम्मत जुटाई। श्रीवास्तव जी ने उसे देखते ही गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आरव ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपसे आखिरी बार बात करने आया हूँ। तुम्हारी बात सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। सर, आपने मुझे कभी मौका नहीं दिया। आपने हमेशा मुझे मेरे पैसों और मेरे परिवार की वजह से जज किया।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि प्यार इन सब चीजों से बड़ा होता है? मैं काव्या से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे खुद को कितना भी बदलना पड़े। श्रीवास्तव जी ने आरव की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी कठोरता थी, लेकिन आरव के शब्दों ने उन्हें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम सोचते हो कि तुम्हारी बातें मुझे बदल देंगी? आरव ने जवाब दिया, मैं यह दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे एक इंसान के रूप में देखें, न कि मेरे बैकग्राउंड से। श्रीवास्तव जी ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चले गए। काव्या ने आरव की तरफ देखा। वह जानती थी कि शायद यह उनकी आखिरी कोशिश थी। रात में श्रीवास्तव जी अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। उनकी पत्नी ने उनके पास आकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि काव्या का सुख चैन उससे ज्यादा मायने रखता है? आरव ने खुद को साबित कर दिया है। क्या अब भी तुम्हारी जिद सही है? श्रीवास्तव जी ने गहरी सांस ली। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। अगली सुबह श्रीवास्तव जी ने काव्या और आरव को बुलाया। आरव, मैं तुम्हारी मेहनत को अनदेखा नहीं कर सकता। मैंने हमेशा सोचा कि परिवार का नाम ही सब कुछ है, लेकिन काव्या ने मुझे समझाया कि सच्चाई और प्यार इससे ऊपर होते हैं। अगर तुम वादा करते हो कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे, तो मैं तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैं यह वादा करता हूँ, सर। काव्या खुशी से अपने पिता के गले लग गई। उनकी मोहब्बत ने आखिरकार अपनी मंजिल पा ली थी। 1 साल बाद काव्या और आरव का भव्य विवाह हुआ। गार्डन जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, को शादी का स्थल बनाया गया। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें प्यार और विश्वास के साथ साथ उनकी संघर्षों की यादें भी थीं। उनकी बेपनाह मोहब्बत ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता।